नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की किताब में दिया गया पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पैराग्राफ नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। कहेउ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पे सिलु का अर्थ होता है विनम्र और को मतलब कौन, विदित संसारा मतलब पूरे संसार में। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि आपका विनम्र स्वभाव आखिर पूरे संसार में कौन नहीं जानता। माता पिति ही उरिन भई नीके, गुरु रीनु रहा सोचो बड़ जीके। उरिन मतलब उधार, नीके मतलब अच्छी तरह, गुरु रीनु का अर्थ होता है गुरु के द्वारा गया उधार यानी गुरु ऋण। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो अपने माता पिता के कर्ज से मुक्त हो गए हैं, बस एक गुरु ऋण ही रह गया है, जिसे सोचकर आपका हृदय बहुत ज्यादा घबरा रहा है। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। काढ़ा मतलब सौंप देना, रख देना, बड़ मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं कि और अब आप उस कर्ज को हमारे माथे पर सौंप रहे हैं, रख रहे हैं, लगता है बहुत दिन चले गए हैं और ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आनिए बेवे रिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। बेवेरिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाला। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आप जल्दी से किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर आपको ब्याज चुका देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। कटु मतलब कड़वे, और जैसे ही लक्ष्मण ने कड़वे वचन कहे वैसे ही पूरी की पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगु वर परसु दिखाहु मोही, वृप बिचारी बचो निरपद्रोही। और अब लक्ष्मण को भी बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था, इसलिए उन्होंने कहा हे मुनि परशुराम जी, अब आपका फरसा मैंने बहुत बार देख लिया, अब कितनी बार दिखाओगे। आपको तो मैंने ब्रह्मचारी समझा था, लेकिन आप तो एक राजद्रोही बन गए हैं, इसलिए आप भी मेरे वार से बचकर दिखाओ। मिले न कबू ही सुबट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता का अर्थ होता है ब्राह्मण, कबू ही मतलब कभी भी। फिर लक्ष्मण कहते हैं लगता है आपको कभी भी एक रणभूमि के अंदर, युद्ध की भूमि के अंदर मेरे जैसा महान योद्धा नहीं मिला है, इसलिए हे ब्राह्मण आप तो सिर्फ अपना क्रोध जता रहे हैं और अपनी तारीफ करते जा रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति सयनीय है लखनु निवारे। निवारे का अर्थ होता है मना करना। और जैसे ही लक्ष्मण ने ये कटु वचन कहे वैसे ही पूरी सभा सुनकर कहने लगी हे बालक, अब की बार जो भी तुमने कहा वह अनुचित कहा। फिर श्री राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण की ओर देखा और बोला, यानी अपनी आंखों के इशारे से मना किया कि और मत बोलो। लखन उत्तर होती सरिस भृगु कोपु, कृसानु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। भृगु पर कोपु का अर्थ होता है श्री परशुराम जी, कृसानु का अर्थ होता है उकसाना, बढ़ा देना, सम मतलब जैसे, रघुकुल भानु मतलब श्री राम जी। यहाँ पे लक्ष्मण के द्वारा दिए गए उत्तरों ने परशुराम की क्रोध रूपी आग के अंदर आहुति का काम किया, यानी लक्ष्मण के द्वारा दिए गए उत्तरों ने परशुराम की क्रोध को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और राम ने जब ये क्रोध रूपी आग को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अमृत जल के समान अपने वचनों के द्वारा इस आग को बुझा दिया, यानी लक्ष्मण और परशुराम को शांत करवा दिया। तो ये था हमारा सेकेंड लेसन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।